दगड़ियों, गांव की पंचायतों ने अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया है। सुनने में आ रहा है 1-2 दिन पहले जब शपथ ग्रहण हुआ है और अब नए प्रधान प्रिंटिंग प्रेसों में चक्कर लगा रहे हैं कि लेटर पैड बनाने के लिए या फिर मोहर इत्यादि जो होती है उसके लिए, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। जिले में जो सबसे बड़ी पंचायत होती है वो होती है जिला पंचायत। आज जिला पंचायत की एक बैठक बागेश्वर में हुई और ये बैठक असल में जो नियोजन समिति होती है उसकी सिफारिशों पर अनुमोदन लेने के लिए होती है। और नियोजन समिति ने जो सिफारिश दी है वो थोड़ी चौंकाने वाली है। जिला पंचायत का केंद्रीय वित्त का अलग बजट होता है, राज्य वित्त का अलग बजट होता है। उसके अलावा जिला पंचायत के अपने भी आय होती है जो एक बजट के रूप में वहाँ मौजूद रहती है। और बागेश्वर जनपद में करीब ये आय 1 करोड़ के आंकड़े को अभी नहीं छू रही है। जैसे बागेश्वर में राज्य वित्त का जो बजट है वो करीब 14 करोड़ का है। उस 14 करोड़ में से हम 40% विभागीय व्यय, जिसमें वेतन है, पेंशन है और तमाम चीजें, मानदेय है, मजदूरी है, उसके लिए हुआ। शेष जो 60% है वो विकास में खर्च होना होता है। अगर हम गुणा भाग करें तो 14 करोड़ के सापेक्ष करीब 9 करोड़ रुपया सीधे सीधे जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में खर्च होना है। 9 करोड़ बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन जो हमारे योग्य, जुझारू और कर्मठ पंचायत प्रतिनिधि जनता को एक भरोसा देकर पंचायत तक पहुंचे हैं, वो यहां आकर अब लगता है कि उनकी दुनिया जिला पंचायत का बजट ही है जिसके चारों ओर उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करना है। अभी 9 करोड़ रुपए का जो बजट है, जो आज योजना के बारे में जो सामने आया है अभी, तो कहते हैं कि पूर्ववर्तीय अध्यक्षों की भांति ही हमने 30% बजट जिला पंचायत अध्यक्ष को अनुमोदन हेतु स्वीकृत किया है। यानी 30% का मतलब है करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपया। 2 करोड़ 70 लाख रुपए की जो कार्य योजना बनेगी, अध्यक्ष उसको बनाएंगे। 2 करोड़ 70 लाख रुपए अगर हम हटा दें 9 करोड़ में से, बचता है 6 करोड़ 30 लाख रुपया। अब ये 6 करोड़ 30 लाख रुपया शेष 18 सदस्यों में बांटा जाना है। गुणा भाग आप सब जानते हैं, कैलकुलेटर हर फोन में है, हिसाब लगा लीजिए। 33 लाख रुपए तक की कार्य योजना तो एक सदस्य बना ही सकता है और बनाएगा भी। अब प्रश्न यहीं पर आया कि सदस्यों ने ही अध्यक्ष को चुना है, तो अध्यक्ष को 2 करोड़ 70 लाख रुपया और सदस्य को 37 लाख रुपया या 33 लाख रुपया, जो भी बनता है। इतना बड़ा अंतर क्यों? जब मैंने ये सवाल पूछा कि इतना बड़ा अंतर क्यों, तो मुझसे कहा गया नहीं, पूर्व से चलता आ रहा है। यानी जो योग्य कर्मठ जुझारू जीत कर गए हैं गांव से, वो कुछ नया करने, उनकी योग्यता, कर्मठता, जुझारूता उसी परिपाटी को जिंदा रखने के लिए कृत संकल्पित लगती है जो परिपाटी पूर्व से चली आ रही है। बागेश्वर की जनता को याद दिला दूं कि पिछली जो पंचायत थी, उस पंचायत के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस समर्थित सदस्यों ने एक मांग की थी और एक लंबा आंदोलन भी चलाया था कि 30% अध्यक्ष को हम नहीं देंगे, कतई नहीं देंगे। हम सब सदस्य बराबर हैं, बराबर क्षेत्रों से चुनकर आए हैं, हर सदस्य को बराबर धनराशि की कार्य योजना बनाने का अधिकार होना चाहिए। लंबी आंदोलन चला था, लंबा आंदोलन, और वो आंदोलन अंत में कई कारणों से, कुछ महत्वाकांक्षाओं की वजह से, कुछ लीडरशिप की कमी की वजह से हारा गया था और सदस्य उसमें जीते नहीं थे। फिर भी बजट का जो वितरण था उस पर एक अच्छा संदेश ये गया कि सदस्य चाहें तो बजट वितरण पर महत्वपूर्ण
फैसले ले सकते हैं। इस बार जब सदन गठित हुआ तो पूर्व के कुछ सदस्य इस सदन में भी जीत कर आए, जिसमें से एक श्रीमती गोपा तपोला हैं, दूसरा नवीन परिहार जो पूर्व में उपाध्यक्ष थे और इस बार भी उपाध्यक्ष का चुनाव लड़े, जीत नहीं पाए, और तीसरे जनार्दन लोहनी जो पहले भी सदस्य थे, इस बार वो उपाध्यक्ष बनना चाहते थे, कई कारणों से उनको रोक दिया गया। ये तीन सदस्य जानते थे कि पूर्व में बजट वितरण को लेकर एक बड़ा आंदोलन चला था और ये सभी समर्थन में भी थे। जनार्दन भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वो भी अंदर खाने चाहते थे कि बजट बराबर ही बढ़े। अब जब आज से इस पंचायत ने काम करना शुरू किया है तो ये सवाल फिर उठा है कि अध्यक्ष को 30% क्यों दिया जाए। जहां तक अभी शाम तक की खबर मेरे पास है तो 3 सदस्यों ने बाकायदा हस्ताक्षर करके निवेदन किया है अध्यक्ष महोदय से, और जो निवेदन का पत्र है वो अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा अध्यक्ष को भेजा गया है। अब वैसे 3 सदस्यों का मतलब होता है कि आप ना तो बहुमत में हैं, इसलिए आप सिर्फ 3 हैं। अगर 3 खिलाफ भी वोट कर रहे थे तब भी प्रस्ताव पारित होना ही था, लेकिन 3 ने सवाल उठाए हैं और 3 को उम्मीद है कि वो करीब 12 सदस्य 2-3 दिन के अंदर उनके साथ आ जाएंगे। और यदि 10 सदस्य भी कहते हैं कि नहीं साहब ये दोबारा से आप इसको प्रस्ताव को लाइए और हम बहस करेंगे, तो करवानी चाहिए अगर ऐसा प्रस्ताव आता है तो। फिलहाल हमारे जो चुने हुए सदस्य वो इस पर चुप क्यों है? वो तो वोट मांगते समय कहते हैं हम योग्य हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं और हम गला पकड़कर सरकार का अपने क्षेत्र में विकास लाएंगे, हम झपट कर विकास लाएंगे, लड़कर विकास लाएंगे, छीन कर विकास लाएंगे, मांग कर विकास लाएंगे, निवेदन करके विकास। और जब विकास का बजट, पहला बजट सामने आया और उस बजट में से आप सिर्फ 33-34 लाख रुपए के लिए राजी हो गए, जबकि अध्यक्ष 2 करोड़ 70 लाख की कार्य योजनाएं बना सकते। तो तीसरा था कि ये जब 2 करोड़ 70 लाख की कार्य योजनाएं और ये सब चीज क्या है करके, तो उन्होंने कहा देखो अध्यक्ष जी को जगह जगह गांव में जाना होता है और गांव में जाकर वो घोषणा भी कर सकते हैं खेल के मैदान के लिए, रामलीला के मंच के लिए, किसी मंदिर के चारों ओर दीवारबंदी आदि 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 के लिए। लेकिन ये जो तर्क है ये समझ से परे है, क्योंकि जिस सदस्य को चुनकर लोगों ने भेजा है वो उन्हीं योजनाओं को सामने लाना चाहिए उसको जो गांव की खुली बैठक में स्वीकृत हुई है। पंचायत राज साहब सीधे सीधे कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण होती है गांव की खुली बैठक, और खुली बैठक में यदि कोई प्रस्ताव पारित हुआ है वही प्रस्ताव गांव की सीमाओं के अंदर सर्व स्वीकार्य माना जाएगा। जो अभी 33 लाख रुपया की कार्य योजना बनाने हेतु सदस्यों को विश्वास में लिया गया है और उनको अनुमोदन जैसा हुआ है, अध्यक्ष भी 2 करोड़ 70 लाख तक की कार्य योजना बना सकती हैं। तो उसमें प्रश्न यही उठता है कि ग्राम पंचायत राज में सबसे महत्वपूर्ण इकाई है गांव की पंचायत और गांव की खुली। जिला पंचायत ने तो गांव के नियोजन की बातचीत होनी चाहिए, लेकिन वो जो गांव के खुली बैठक के प्रस्ताव हैं उनको सर्वसम्मति से सबसे पहले स्थान मिलना चाहिए। अभी एक सदस्य कहते हैं अभी तो गांव में खुली बैठक हुई नहीं है, गांव पंचायतों ने कार्य शुरू नहीं किया है। तो हम उनसे बता दें कि पंचायतों जो पूर्व की पंचायतें थी, क्या उनमें जो खुली बैठकों के प्रस्ताव थे वो सभी पूरे हो गए हैं? नहीं हुए हैं। तो वो प्रस्ताव हैं, खुली बैठक वही जनता थी, वो खुली बैठक में वही जनता थी जो आज की खुली बैठक में आएगी, तो उनके बनाए हुए प्रस्तावों को आप नकार नहीं सकते। तो ग्राम पंचायतों के यदि पूर्व के कोई प्रस्ताव हैं तो खुली बैठक में पारित पहले उन कामों को पूरा कीजिए और फिर इंतजार कीजिए। हम सदस्यों से भी निवेदन करेंगे जिला पंचायत के कि अब इंतजार कीजिए, जब तक गांव की खुली बैठकें नहीं हो जाती और खुली बैठकों के प्रस्ताव पारित नहीं हो जाते तब तक इंतजार कीजिए, और गांव की जो खुली बैठकों के प्रस्ताव होंगे उसके आधार पर अपने बजट की भी कार्य योजना आप बनाइए। यही पंचायत राज कहता है। इधर
वैसे कोई ग्राम पंचायत अगर अपनी में आ जाए और वो एक प्रस्ताव अपनी खुली बैठक में पारित करा ले कि वो अपने लिए एक इंजीनियर भी नियुक्त करेंगे, भले ही वो अनुबंध में हो, वो अपने लिए एक अकाउंटेंट भी नियुक्त करेंगे, भले ही वो अनुबंध में हो, निश्चित रूप से वे एक कार्यदायी संस्था का रूप ले लेते हैं। और यदि कोई ग्राम पंचायत सरकार को सीधे सीधे कह दे कि हम एक कार्यदायी संस्था के रूप में भी अब हैं, हमारा ढांचा, इंजीनियर हमारे पास है, अकाउंटेंट हमारे पास है, उस हिसाब से अब हम एक कार्यदायी संस्था के रूप में मौजूद हैं, इसलिए हमारे गांव के अंदर जो भी निर्माण का कार्य होगा, वो भले लोक निर्माण विभाग का हो, लघु सिंचाई विभाग का हो, सिंचाई विभाग का हो, बाल विकास परियोजना, किसी भी 42, 44, 52 विभाग जो जिले में होते हैं, उसमें से किसी भी विभाग का अगर वो कोई काम है तो उस कार्य का निर्माण हमारी ग्राम पंचायत करेगी और वो सरकार से सीधे सीधे निर्देश दे सरकार को कि जो भी बजट निर्माण का होगा वो हमारे खाते में आएगा, क्योंकि हमारा गांव एक खुली हुई सरकार के रूप में मौजूद है, एक छोटी सरकार के रूप में मौजूद है। यदि कोई प्रधान इस प्रकार से शुरुआत करता है तो निश्चित रूप से वो एकमात्र प्रधान होगा जो पंचायत राज को सही मायने में, सही परिभाषा के रूप में जमीन में उतारने का प्रयास करेगा। और कुछ प्रधानों को सामने आना चाहिए, आपने कुछ नहीं करना है। बहुत सारे अवकाश प्राप्त इंजीनियर होंगे जो गांव की सेवा करना चाहते हैं, उनसे निवेदन कीजिए, साहब आप अनुबंध कर लीजिए हमारे साथ, तो निःशुल्क अनुबंध कर लीजिए, बहुत सारे मिलेंगे निःशुल्क अनुबंध करने वाले। आपके पास बहुत सारे रिटायर्ड अवकाश प्राप्त बाबू कर्मचारी आपके गांव के लोग होंगे, 5-7 गांव के अंदर एक अकाउंटेंट आपको अवकाश प्राप्त मिल जाएगा जो आपके निवेदन पर आपसे अनुबंध कर ले कि हाँ मैं आपका अकाउंट देखूंगा, हाँ मैं आपकी अभियांत्रिकी देखूंगा, तो आप एक निर्माणकारी संगठन भी हो गए। आप एक छोटी सरकार के साथ साथ उसी प्रकार से निर्माणकारी विभाग भी हो गए, जैसे किनाल है, पीडब्ल्यूडी है या जिला पंचायत, क्योंकि जिला पंचायत के पास अतिरिक्त क्या है, जिला पंचायत के पास अतिरिक्त इंजीनियर हैं। तो काम कैसा करते हैं कल की बात है। जिला पंचायत के पास बाबू हैं, अकाउंटेंट हैं। यदि एक बाबू, एक अकाउंटेंट, एक अभियंता ग्राम पंचायत अपने अनुबंधित कर लेती है, नियुक्त कर लेती है, तो निर्माणकारी विभाग वो स्वतः है, उसका वो भी एक निर्माणकारी विभाग हो गई। और वैसे भी पंचायत राज यही कहता है कि गांव के अंदर जो भी विकास होगा वो पंचायत करेगी। और शायद यही वजह है कि गांव में कोई भी विभाग जब काम करता है तो प्रधान से मोहर जरूर लगवाता है, और वही मोहर उनका काम कर जाती है, भुगतान निकालने का काम वो मोहर कर जाती है। खैर दगड़ियों, एक मजबूत पंचायत राज की कल्पना हम लोग करते हैं, अक्सर करते हैं, लेकिन जो योग्य चुने और निर्भीक, निष्पक्ष, जुझारू लोग जीत कर आए हैं, उन्हें मैं देख रहा था कि नियोजन समिति एक प्रस्ताव लाती है, कहती है कि नहीं साहब 30% बजट का 30% का कार्य योजना अध्यक्ष बनाएंगे, शेष बजट जो बहुत छोटा बचेगा वो विभिन्न क्षेत्रों से चुन के आए हुए सदस्य बनाएंगे। और यही एक मोड़ है जहां इनका जुझारूपन सामने आता है, इनकी कर्मठता सामने आती है। बजट तो सबका बराबर है। केंद्र या राज्य सरकार ने बजट देते समय यह नहीं कहा है कि नहीं साहब इस बजट पर एकाधिकार अध्यक्ष का होगा। बजट पर एक प्रकार से एकाधिकार करने के लिए कार्य समिति अगर ऐसा प्रस्ताव लाती है तो वो एक संगीन मामला है, और ऐसे मामले में तो स्वयं हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ठीक जैसे खड़िया वाले मामले में उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, ऐसे ही इस बजट के वितरण इत्यादि को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं, अगर 20 सदस्य एक जनपद से चुनकर आए हैं तो राज्य का, केंद्र का या जिला पंचायत का ही जो बजट है जो गांव में विकास के नाम पर खर्च होना है वो तो क्षेत्र के हिसाब से, आबादी के हिसाब से बराबर ही बंटना चाहिए। और ये जो सदस्य आज सदन में बैठे हैं, ये कल तक यही तो कह रहे थे गाँव में, हम जुझारू हैं, कर्मठ हैं, हम छीन के लाएंगे, छपट के लाएंगे, लड़ के लाएंगे, भिड़ के लाएंगे। और अब देखते हैं
कि आपके हिस्से का बजट ये कितना छीन के लाते हैं या समझौता कर लेते हैं। फिर मिलता हूँ तो